फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट बहुत कमज़ोर हो गया है, टहनियाँ पीली पड़ रही हैं, पत्तियाँ पीली पड़ने की समस्या हो रही है और प्लांट में किसी तरह के फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज इन सब समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बताऊंगी, जिसके उपयोग से आपके प्लांट में न केवल ये समस्याएं खत्म होंगी, बल्कि प्लांट में यदि इंसेक्ट अटैक है, किसी तरह का फंगस है, तो वह भी दूर होगा। और ये बिल्कुल जैविक तरीका है पौधों में फूल पाने के लिए, सब्जियों से कीड़े इंसेक्ट दूर करने के लिए और सब्जियों की मात्रा बढ़ाने के लिए। सभी पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फूल वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे हों या फल वाले पौधे हों। क्योंकि जब भी प्लांट्स में ग्रोथ नहीं होती है या उनमें फूल नहीं आते हैं, तो हम अक्सर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्लांट में इंसेक्ट अटैक होता है या फंगस लग जाती है, तब भी हम केमिकल इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे आसपास बहुत सी ऐसी जैविक चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम प्लांट में आसानी से फूल फल सब्जी पा सकते हैं और उसको हरा भरा स्वस्थ रख सकते हैं। हमें सिर्फ ज़रूरत है इन चीज़ों के सही उपयोग की जानकारी होना और किस मात्रा में और किस समय से यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें यदि हम जानते हैं तो ये हमारे प्लांट पे केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड की तुलना में बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाती हैं और प्लांट में इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। ख़ासतौर पर जब आप फलों वाले प्लांट्स अपने घर में लगाए हैं या सब्जियां घर पर उगाते हैं, तो उनमें हमें कोशिश करनी चाहिए केमिकल इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें, जैविक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें। क्योंकि यदि सब्जियों में या फलों में हम इस तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो जो सब्जियां हम उपयोग करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ख़राब असर डालती हैं। तो ये जो लिक्विड आप देख रहे हैं, ये है मट्ठा, जिसे आप छाछ भी कहते हैं, और ये आसानी से हमारे घर में हमें उपलब्ध हो जाता है। जब हम इसका यूज़ नहीं करते हैं तो इसको आप फेंकिए नहीं, अपने प्लांट पर यूज़ करिए। इसको हम हमारे प्लांट्स पे कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सभी के तरीके अलग अलग हैं। यदि आप एक इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड की तरह यूज़ कर रहे हैं तो इसको बनाने का तरीका अलग है, और यदि आप एक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको पहला तरीका फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करने का बताऊंगी। उसके पहले आप जान लीजिए इस मट्ठे के हमारे प्लांट के लिए क्या फ़ायदे हैं। मट्ठे में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, ये हम सभी जानते हैं। इसके साथ ही फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और भी कई मिनरल्स इस मट्ठे में पाए जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट में बहुत मजबूती से ग्रोथ लाते हैं। क्योंकि कैल्शियम प्लांट को मजबूत विकास देता है। यदि फूल गिरने की समस्या है या फिर टहनियाँ बहुत कमज़ोर हैं, पौधा घना नहीं है, तो इन सब के लिए आप इस कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको मट्ठा लेना है। मट्ठा आपको थोड़ा खट्टा यूज़ करना है, क्योंकि सर्दियों का समय है और मट्ठे में खटाई आने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए आप जब भी मट्ठा बनाते हैं तो उसे 2-3 दिन के लिए छोड़ दें, जिससे कि उसमें खट्टापन आ जाए। तो मैं ये खट्टा मट्ठा यूज़ कर रही हूँ। मैंने 3 दिन पहले इसको बनाया था, 3 दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इसके लिए आप मात्रा का ध्यान रखें। ये मैंने 5 लीटर पानी लिया है। 5 लीटर में आपको 50 ml मट्ठा यूज़ करना है। इसको छान ज़रूर लें। यूज़ करने से पहले इस तरह से इसमें फ़ैट रहता है, ये हमारे प्लांट की सॉइल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसको छानकर ही यूज़ करें। ये 50 ml मट्ठा है और इसको आपको इस 5 लीटर पानी में मिला देना है। इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इसको डालना है। दूसरा तरीका इसी मट्ठे से इंसेक्टिसाइड बनाने का या फंगिसाइड बनाने का है। आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, जिससे कि ये एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करेगा, और उसको हमें हमारे प्लांट्स पर स्प्रे के रूप में यूज़ करना है। तो वो जो दूसरी चीज़ है वो है ये गौमूत्र। गौमूत्र का हमारे प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें पोषक तत्व भी होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही ये एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करता है। तो इसका आपको इस 5 लीटर फर्टिलाइज़र में, जो कि हमने अभी मट्ठा डालकर बनाया है, उसमें ही आपको ये 5 से 7 ml गौमूत्र मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद
अब हम इसको यदि इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ करते हैं तो स्प्रे पंप में भरेंगे और स्प्रे पंप में भर के हमें इस तरह से हमारे सभी प्लांट्स पर स्प्रे करना है। और यदि आप फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो आप पॉट की साइज़ के हिसाब से प्लांट की सॉइल में डालें। इस तरह से महीने में एक बार आप इसका यूज़ करें, देखेंगे आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी हैं। थैंक यू।